मैं ट्राई कोई करूँ A monkey will come. Aku semua. हे आता पुरा मेवाड का सेक्शन.
तो जैसा मैंने बताया था, मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण किया था, जो कि आप देख सकते हो वो मारवाड़ है। तो यानी वो जो दूर घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो बिल्डिंग्स है वो पूरा मारवाड़ सेक्शन में आता है, और इसी डायरेक्शन के अंदर जोधपुर है, जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो कुंभलगढ़ में आना पसंद करते हैं वो जुलाई से, जुलाई के बाद से, मतलब रेनिंग सीजन स्टार्ट होता है। रेनिंग सीजन के अंदर बहुत ही सुहाना मौसम यहाँ रहता है। बादल महल, हाँ, बादल महल इसी वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये चारों तरफ बादलों से ढक जाता है। बादल यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, यहाँ से आप देखते हैं तो बादल यहाँ से नीचे से होकर जाते हैं और आप उससे ऊपर हैं। एकदम ये फील, हाँ, क्लियर बादल दिखते हैं। क्लियर बादल दिखते हैं आपको, पूरा क्लियर बादल ऐसे क्रॉस होते हुए नजर आते हैं आपको। मुझे लगता है अभी तो देखो जल्दी है तो टूरिस्ट नहीं आए, लेकिन यहाँ पर अगर 11-12 बजे आ जाएंगे तो सब लोग इधर ही खड़े हो जाएंगे। यहीं भी वेट सबसे ज्यादा यहीं पे रहती है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा व्यू है, फोटोग्राफी पॉइंट है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं ना उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर महाराणा कुंभा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वो कितना दूर है यहाँ से? वो अपन नीचे यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे डाउन जाएंगे, तो देन आफ्टर अपन जहाँ से एंटर किया था वहाँ से 200 मीटर राइट हैंड साइड में वो टेम्पल, शिव टेम्पल जो बना हुआ है, वहाँ पे अपन जाएंगे। यानी एंट्री गेट के पास ही है? हाँ बिल्कुल। दूसरा बात था, हम लोग उस वॉल तक भी थोड़ा सा जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वहाँ हाँ रास्ता है, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई है। शिव टेम्पल के पास में ही वैदिक टेम्पल है, जो वहाँ वैदिक टेम्पल के अंदर होते हुए आप वॉल पे जा सकते हैं। चलिए नीचे। यस शुड। किसी जमाने में यहाँ पर मिट्टी हुआ करती है घोड़े को ग्रिप देने के लिए। घोड़े, और ये पाथ तो गवर्नमेंट की द्वारा बनाया गया, ताकि यहाँ पे जो रहता था वो मोस्टली कच्चा पाथ ही हुआ करता था, जिससे घोड़े, हाथी जो भी चले वो उनके लिए कंफर्टेबल रहता था। बहुत इंप्रेसिव फोर्ट है। यस, कुंभलगढ़ की तो मेन अट्रैक्शन है, इनफैक्ट उदयपुर की भी मेन अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन बहुत ही टूरिस्ट जब उदयपुर आते हैं तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट तो हर किसी के माइंड में होता ही होता है। अभी अपन जाएंगे शिव टेम्पल की तरफ। वो है ये जो आप सेक्शन आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये है वैदिक हॉल, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया था। अब अपन चलेंगे शिव टेम्पल, जो कि महाराणा कुंभा यहाँ पर पूजा किया करते थे कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ जी, सीधे शिव टेम्पल पे चलेंगे। काफी बड़ा शिवलिंग है। यस सर, लगभग इसकी जो हाइट है वो लगभग 4.7 फीट की हाइट है इसकी। और महाराणा कुंभा जो थे वो इसकी पूजा निरंतर किया करते थे, और महाराणा कुंभा जो थे वो यहाँ पर इस जगह पर वो बैठकर और जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजान बाहु के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उनके हाथ दोनों थे, दोनों घुटनों के बराबर आते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराणा कुंभा की क्या पर्सनालिटी होगी। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर आप जो पिलर्स वगैरह ये देख रहे हैं, ये गर्भगृह जो ये पूरा है वो महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था, और इसके पिलर्स वगैरह ये जो निर्माण बाद में किए गए वो महाराणा सांगा के टाइम पे किए गए थे। पूरे के पूरे इंटैक्ट और सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया। इनके सारी जो चीजें देखी गई है वो उसी वास्तु के हिसाब से और उस अकॉर्डिंग इसको बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखाई देता है। इधर वो जो वैदिक हॉल बताया था, इसके पीछे की जो टेम्पल्स हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के टेम्पल है। काफी देर से हम फोर्ट के ऊपर खड़े होके इस साइड का व्यू देख रहे थे, ये बड़ी सी वॉल देख रहे थे, बड़ी सी वॉल, और अब यहाँ से हम किले को देख रहे हैं। किले को देख रहे हैं, व्हाट अ मैजिकल व्यू। अब यहाँ से आप देखेंगे पूरा किला कि आप कितना ऊपर आप घूम के आए। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर पहले के यहाँ पर अगर कोई आ जाता तो वो इतना ऊपर जाने की सोचता नहीं कि मैं कैसे विजिट कर पाऊंगा, पहले ही हार मान लेता। बट वो पहले घूम के आता, फिर यहाँ पे आता था कि वाकई में उसे प्राउड फील होता कि मैं इतना चल के आ गया। बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि अगर आप किसी को पहले यहाँ ले आओ, यस, तो एकदम से बोलो हमें वहां जाना है, तो एक बार मन में आएगा कहाँ ऊपर लेके जाएगा, माइंड सेट हो जाता कि यार मैं इतना नहीं चल पाऊंगा। और इधर ये पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है, इधर आप देखेंगे ये है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। इस तरह के जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रीमाइस में 360 टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स है जो कि है वो आज भी मौजूद है। उधर जो है वो 2nd सेंचुरी के टेम्पल्स भी हैं जो कि खंडित हो चुके हैं, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा हम उस तरफ चले।
फोर्ट विजिट करते समय ना काफी सारी जगहें ऐसी दिखाई देती हैं जहां पर आपको ना ठंडक सी महसूस होती है। इस समय फोर्ट के ऊपर की तरफ आप देखो, धूप है ना दिख रही है हमको, और इस जगह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन तो ये हो रहा है कि यहीं पे कहीं बैठ जाए 15-20 मिनट और ठंडी हवा ले ले। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना, बाहर जबकि धूप है। बाहर जबकि धूप है, पूरी वॉल दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे वॉल की तरफ। काफी देर से हम लोग बात कर रहे थे इंडिया की लॉन्गेस्ट वॉल और दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वो यही दीवार है। चौड़ाई देखो कितनी है, हम लोग पीछे बात किया ना 15 फीट लंबी है। तो 4 घुड़सवार इस तरह से चलते चलते आगे चले जाते थे। तो अभी भी अगर कोई पैदल जाना चाहे तो क्या ये पूरा राउंड कर सकता है? बिल्कुल, पूरी की पूरी वॉल आज भी इंटैक्ट है। जो कि ये जो वॉल जो स्टार्ट होती है वो उस सिरे से स्टार्ट होती है, जो कि आपको वो गेट दिखाई दे रहा है, वहां से वो स्टार्ट होते हैं और यहाँ से होते हुए उन पहाड़ों के बैक साइड में होते हुए, और वहां पे उधर देखेंगे आप सूर्य टेम्पल। उस सूर्य टेम्पल से बैक साइड में होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। और जैसा कि आपने जब ऊपर से मैंने आपको बताया था कि हर वॉल में कम से कम 40-50 मीटर पे आपको ये कर्व दिखने को मिल रहा है। ये कर्व जो बनाए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड से इजीली एक साथ नहीं चढ़ा जा सकता, और फ्लैट दीवार पर अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो आपको देखने को मिलता है कि वॉल जो है वो पूरी एक्सेसिबल विजिबल हो जाती है। जो कि यहाँ से पूरी वॉल ऐसे दिखती है, नीचे से अगर कोई चढ़ता है तो वो इजीली उस पर अटैक करके उसको मार के नीचे गिराया जा सकता है। इसी सरका हर वॉल में इस तरीके से कर्व बनाए गए, कहीं कहीं पे दूरी ज्यादा है, कहीं पे कम है। अच्छा, और ऐसे यहाँ पे 700 है। 700 डॉम्स इसके बने हुए हैं पूरी वॉल। वैसे एक बात है, एक व्यू हमने वहां ऊपर से देखा था, जो मुझे देख के लगा कि सब टूरिस्ट वहां तो पक्का जाते ही होंगे। और सेकंड व्यू है यहाँ से फोर्ट को देखना, इस जगह से, ये मैजिकल है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। देखो वैसे तो फोर्ट विजिट करने आप कभी भी आ सकते हो, नवंबर दिसंबर का महीना तो चाहे दोपहर में 2 बजे आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर थोड़े गर्मी के दिन है तो या तो अर्ली मॉर्निंग आइए 7 बजे 7:30 बजे, या फिर शाम को 3 बजे के बाद, जब जैसे कि 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक आप अपने हिसाब से फोर्ट विजिट कर सको। વચ્ચે 2 કિલોમીટર આપણે ડબલ રોડ આવે, બાકી તો 4 લેન રોડ આવે। સિયોર જે ગામમાં છે ને 2 કિલોમીટર સિંગલ રોડ આવે। આ તો લખાઈ રાખ્યું છે એટલે કઈ વાંધો નથી, એમ કઈ રાખ્યું છે ઇમરજન્સી પછી આપણે ના પણ નાખીએ તો કોઈ વાંધો નથી। હા, આ તો પાછું શું છેલ્લે કે હવે કઈ ન મળે તો કોઈ રાખવું। બરોબર જો ને કંઈક જઈએ 12 દિવસે મંદિર ફોન મારશે ને તને આપશે સીધું।
નોર્મલ તમે આવો તો શું ચાર્જ લે એમને એમ રહેવું હોય મળે જ નહીં. મળે મળે તમને મળે છે પપ્પા બધી સ્ટોરી નહીં મળે છે 8,000 10,000 ના વચ્ચે મળે. હા એ જ કહું ને ખ્યાલ આવે ને આપણને 8-10 હજારમાં મળે ભાઈ હવે અહીંયામાં તો આ મારે ક્યાં આવું હું કોઈ જોડે આવે ના ના ભાઈ તો કોઈક વાર કોઈને કહેવા થાય ને એમાં શું ઇન્ફોર્મેશન તો આવીને રહે છે તો ના દક્ષિણ માર કોઈ કામ નથી કંઈ આ ખ્યાલ આવે ને આપણને એમને એને તો મેં હમણાં 2 દાડા પહેલાં ફોન આવેલા ને 2-3 મેં ઉપાડ્યા જ નથી ને કરે નથી 4 નથી એને ખોટું લડી ગયું હશે ઉપાડ્યા જ નથી મેં ખબર નહીં ક્યારે રિંગ વાગી એટલે મેં કે જોયો એ નથી એમાં તો કંઈ વાત જ નથી સારું. અમે લોકો પેલા એપ્રિલમાં અહીંયા આવવાના હતા ને ત્યારે મેં આ નક્કી કરેલું હતું પણ કેવું ખબર છે સવારે આવીને સાંજના નીકળી જવાનું અહીંયા રોકાવાનું નહીં અહીંયા હા શ્રીનાથજી આ લોકો રોકાવાના હતા હા ને એથી બાજુમાં જ ત્યારે જ હા ત્યારે નક્કી કરેલું હતું એટલે ખાલી પૂછું છું એમ અમને બધાથી ને 20 જણા આવે પછી મામાનું ઓપરેશન તો મેં કેન્સલ કર્યું એ ટ્રીટમાં એટલે આપણને આઈડિયા આવે ને કોકરે રોકાવવું હોય તો ખ્યાલ આવે પાલી બાલી બાલી જવાનું પછી રાત્રે રોકાવાનું. બાલી રોકાવાનું. છે જ એવું એટલે તો અમે લોકો આવવાના તો એવી રીતે જ આવવાના હતા જૈન નહોતા એ. અમે એવી રીતે જ આવવાના હતા ના એ ત્યાં મહારાષ્ટ્ર એને મારા સાઈડને બહુ મળવાનું હતું એ મારે મહારાષ્ટ્ર માનેજીનો હશે બનાવતા હશે કંઈ ને કંઈ ઓલું કેન્ટીન જેવું રાખ્યું હશે કેન્ટીન બનાવતા મસાલાવાળા લઈને બેઠા હશે કંઈ ટાંકી આવતી હશે હા, આવતું હશે મગજમાં, બરાબર. એ તો અહીંયા પેલું આખું શંકરનું જે સ્ટેચ્યુ બન્યું છે ને એ પણ બહુ સરસ બન્યું છે ને ગમે ત્યારે બી જોવા જેવું છે શું કહે તો શંકર શિવજી મોટું સ્ટેચ્યુ રસ્તામાંથી દેખાશે કેટલું મોટું આ સરદાર પટેલ જેવું સ્ટેચ્યુ આપણે હેલો એક ઉપર જણા ચડવાનું છે ને ચાલી છે હા મંજુબેન જોડે વાત થાય તો એમને પૂછે કોઈ વાત શું કે આપણું ગેસનું કાર્ડ એમની પાસે રહે છે વાત થાય તો ફોન કરી વાત તે જ કરવી વાપરતા પડે હતા આપણું કાર્ડ વાત કરવી પડે તો કરજો એક હા હવે મુંબઈ જઈને વાત ફોન કરશું ત્યાં તમારે જે પૂછવું હોય પૂછી લેજો એટલે સુરત ગાડી જાઓ છો ત્યારે પૂછી લેજો ને એકવાર ફોન કરી સારું યાદ કરાવો સુરત જઈએ હા થોડા નામ હા એ તો ત્યાંથી કઢાવી લેવાય કઢાવી લઈશું કોઈ કરી આપે એમ છે નહીં એમ કાકા બે વાર કીધું કોઈ કરશે જ નહીં. ગેસ મળી ગઈ છે. આપણે એ નથી ખબર ને ભારત ગેસ છે કે બીજું કોઈ ગેસ છે આ તો હમણાં ઠીક છે હા એ તો એમ તો નવી એપ્લિકેશન કરી પડે ભાઈ ગેસનું કામ કરતો હતો ને એટલે એનાથી ટાંકી આવી જતી હતી એમ તો અહીંયા જલ્દી આવતી જ નથી ટાંકી પણ દાડે બે દાડે આવતી બસ પછી આ પહોંચે ને ઘરનું માણસ બેઠું ખાઈ લે વરસાદમાં આખી સિઝન કેવી સરસ થઈ જતી હશે હે બાબુ ચોમાસામાં અહીંયા સિઝન બહુ સરસ થઈ જતી હશે વાતાવરણ હા અત્યારે જ આટલું સરસ છે હરિયાળી ચોમાસામાં કેવું ફાઇન વાતાવરણ હતું એ ચોમાસામાં આવીને આમ રહે તો અઠવાડિયું મજા આવી જાય આવશું પાછા આવશું રોડ ક્રોસ કરી બધું અહીંયા કંઈ ને કંઈ દેખાશે જોતો રે ધ્યાન રાખ હે. જા વિચાર કાં છે કાં છે
બપોરનું બધું રેકોર્ડિંગ કરીને બધું ઉડી ગયું મારું. હા કે મેં જગા કરવા જગા નથી, થોડું ડિલીટ કર્યું, એમાં બધું જતું રહ્યું, આખું સફારીનું જતું રહ્યું. બોલ ફોનમાંથી. એટલે હવે પાછું બધું ફરીથી કરીશ ત્યારે દિવસના ટાઈમે ઋષભ પાછી લઈ લઈશ અને કહીશ થર્ડ જનરેશનમાં મૂકી દે બધું. ચા બહુ ફાઇન દેરાશે છે જો આબી આવી જા તું બી. આમાં કાં પણ લઉં હવે જો દેરાશે જોડે. આમાં એટલું સારું છે. હા એ તો બરાબર તો સ્કૂલો ખુલે ને બધા રડીને પાછા આવશું. હા ને આપણે તો ગાડીમાં જવું છે ને, જઈએ દાડે એક આંટો મારી જઈએ બરાબર. જશું ને દિવસે કાંટો માટે. હવે સવારના ટાઈમે આવશું. શો તો જોઈ લીધો ને. आयोजन करवाया जाता था और सामने में उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी, जहां बैठकर वो यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। आइए अब आपको वो कक्ष दिखाता हूँ जहाँ उस समय महारानियां रहा करती थीं। आप देखेंगे कि इन कक्षों में बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ नीचे में झरोखे भी बनाए गए हैं, जिनसे अच्छा वेंटिलेशन तो बना ही रहता था। साथ ही इनको बनाने का मुख्य कारण ये होता था कि इनसे रानियां तो बाहर देख सकती थीं, लेकिन रानियों को बाहर का कोई भी शख्स नहीं देख सकता था। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सामान या मोमबत्ती वगैरह रखने के लिए बहुत से आले भी बनाए गए हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ बादल महल के टेरेस पर, जो इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इस महल को बादल महल क्यों कहा जाता है। तो हमने जहाँ से इस महल में प्रवेश किया था वो महारानियों के लिए बनाया गया हिस्सा था, और ये है महाराणा के लिए बनाया गया भाग। मैं बताना चाहूँगा कि आप महल के इस भाग का सिर्फ टेरेस ही देख सकते हैं। यहाँ सारे कमरे बंद रखे गए हैं। नीचे में जो भाग आप देख रहे हैं वो है दरबार हॉल, जहाँ पर महाराणा बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे। में जो आप जंगल देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जिसमें आपको तेंदुआ, भालू, हिरन और सांभर जैसे और भी कई जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस सेंचुरी को घूमने के लिए जीप सफारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,500-3 हजार रुपए में पूरी जीप मिल जाएगी। तो यहाँ सामने की तरफ से भी इस किले की आउटर वॉल दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 36 किलोमीटर लंबी है और इस किले के चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है। तो कुंभलगढ़ का पूरा किला तो मैंने आपको दिखा ही दिया। आइए अब वो दीवार पास चलकर देखते हैं, जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस दीवार तक पहुंचने के लिए आपको वेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही जाना होगा। तो अंदर प्रवेश करने के बाद दाएं ओर में ये सीढ़ियां बनी हैं,
जिनका उपयोग करके आप कुंभलगढ़ की इस दीवार तक पहुंच सकते हैं। तो ये है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ की इस दीवार का नाम आता है। तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट से लेकर 25 फीट तक की है और कहा जाता है उस जमाने में इस पर एक साथ 6 से 7 घोड़े खड़े हो जाया करते थे। यहाँ भी आप देखेंगे कि दुश्मनों पर नजर रखने और हमला करने के लिए इस तरह की जगह बनाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा कला के प्रति बहुत रुझान रखते थे और इसीलिए उनकी याद में राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल यहाँ पर 3 दिन का महोत्सव आयोजित करवाता है, जिसमें तरह तरह के नृत्य और कला का प्रदर्शन किया जाता है। अपने गौरवशाली इतिहास, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और राणाओं के राणा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने का गौरव रखती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ की, जिसके किले की दीवार दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का गौरव भी रखती है। राजस्थान के इस हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में साल के किसी भी समय में आया जा सकता है, पर गर्मी के मौसम में आपको यहाँ घूमने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। भारत का निकटतम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। किले के बाहर बने टिकट काउंटर से अपना टिकट लेके आप किले में प्रवेश कर सकते हैं। किले की पूरी जानकारी के लिए आप गाइड भी हायर कर सकते हैं। किले की दीवार को छोड़कर पूरा किला घूमने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और गाइड आपसे इसका 725 रुपए चार्ज करते हैं। किले के अंदर एंटर होते ही सामने की तरफ गहरी खाई दिखाई देती है तथा दूसरी तरफ किले की ऊंची इमारत दिखाई देती है, जो कि लगभग 700 साल पुरानी होने के बावजूद भी पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ी है। किले में ऊपर की तरफ चलने पर एक वॉच टावर दिखाई देता है, जहां से प्रवेश द्वार और पूरे किले की निगरानी रखी जाती थी। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था, इसी से इस जगह का नाम कुंभलगढ़ रखा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि किले के मुख्य दरवाजे की एक तरफ से प्रारंभ होकर यह दीवार पूरे 36 किलोमीटर का एक राउंड लेकर के किले के मुख्य दरवाजे के दूसरी तरफ खत्म होती है। किले में मुख्य रूप से 7 दरवाजे हैं, जिनका आकार अंदर चलने पर छोटा होता चला जाता है। चौगान गेट के पास स्थित इस इमारत में किले का तोपखाना हुआ करता था। किले में आगे चलने पर हम किले की उस बावड़ी तक पहुंचे हैं, जहां गर्मी के दिनों में और सूखे के समय के लिए पानी जमा रहता था। इसी तल पर घोड़ों के लिए एक बड़ा स्तबल भी बना हुआ है, लकड़ी की। कौन सी लकड़ी है ये? अस्तबल के पास वाले इस गलियारे से होते हुए कुंभा महल नाम की जगह पर पहुंचा जा सकता है, जहां पर स्थित प्राचीन मंदिर में अबुझ दीपक जल रहा है। अब हम आ चुके हैं कुंभा महल के सामने वाली इमारत में, जो कि इस किले का किचन सेक्शन हुआ करता था। एक तरफ वेजिटेरियन तो दूसरी तरफ नॉन वेज खाना बनाया जाता था इस महल में रहने वाले लोगों के लिए।
दोस्तों आगे बढ़ने पर हम उस स्थान पे पहुंचे हैं जो हमारे राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक था, यानी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर। जी हाँ दोस्तों, इस किले में इसी स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उसके अंदर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह का लालन पालन इसी किले में किया था। वो पन्नाधाय जिन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए दे दी थी। दोस्तों अब हम उस किले में चलते हैं जो यहाँ की रानियों और दासियों का निवास स्थान हुआ करता था। यह आलीशान और भव्य इमारत किले में सबसे ऊंचाई पर बनाई गई है। इस इमारत में बनी हुई सीढ़ियों से आप इस इमारत की छत पर पहुंच सकते हैं, जहां से प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए एक पतला गलियारा भी बना हुआ है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की हरियाली आपको मंत्रमुग्ध करने का मद्दा रखती है। दोस्तों यहाँ पहुंचकर एक बेहद ही सुकून और शांति का एहसास होता है। पहाड़ी में नीचे खड़ी गाड़ियां किसी खिलौने से भी छोटी नजर आती हैं। दोस्तों महल की छत पर कुछ यादगार पल बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं इस किले की उस दीवार की तरफ जो दुनिया में द वॉल ऑफ चाइना के बाद में दूसरी सबसे बड़ी होने का रिकॉर्ड रखती है। दोस्तों नीचे उतरने पर जो खूबसूरत नज़ारे हमें दिखाई दे रहे हैं, ना तो मैं उन्हें कैमरे में कैद कर सकता हूं और ना ही अपने शब्दों से बयां कर सकता हूं। दोस्तों किले की दीवार पर जाने से पहले हम उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन भी करने गए जो महाराणा कुंभा ने पूजा अर्चना के लिए बनाया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराणा कुंभा की हाइट 8 फीट से अधिक थी। वो यहाँ पर बैठकर पूजा किया करते थे और इस शिवलिंग की हाइट 4 फीट है। इस प्राचीन मंदिर से पूरे किले का एक बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले की उस दीवार पर जो अपनी मजबूती और लंबाई के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। किले के इस बड़े से परकोटे में कुल 360 मंदिर हैं, जिसमें से 300 मंदिर पुराने जैन मंदिर हैं। किले के चारों तरफ खूबसूरत और गहरी पहाड़ी घाटियां हैं। इस किले की मजबूत दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 15 फीट है। खूबसूरत पहाड़ी घाटियों से बने इस जंगल में आप वाइल्ड लाइफ सफारी को भी एंजॉय कर सकते हैं। जीप सफारी से आप किले के चारों ओर बनी कई जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
कि वर्ल्ड वही कुंभलगढ़ किले में मौजूद है। ये किला महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, जिसकी खासियत है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसी किले के अंदर करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से एक है नीलकंठ महादेव, और इस मंदिर में है राणा कुंभा की हाइट। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। ऐसा कहता है कि महाराणा कुंभा इस शिवलिंग का बैठे बैठे ही अभिषेक और तिलक कर दिया करते थे। है ना अनबिलीवेबल। ये शिवलिंग महाराणा कुंभा की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इतना बड़ा बनाया गया था। अभिषेक में शिवलिंग के ऊपर से पानी या दूध चढ़ाया जाता है। 5 फीट शिवलिंग का बैठे बैठे अभिषेक करना किसी नॉर्मल लंबाई के बंदे के बस का तो नहीं है। दोस्तों, इस पिक में जो बंदा है उसकी लंबाई 5'8" है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवलिंग की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों, महाराणा कुंभा की हाइट का प्रूफ वही कुंभलगढ़ किले में मौजूद है। ये किला महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, जिसकी खासियत है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसी किले के अंदर करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से एक है नीलकंठ महादेव, और इस मंदिर में है राणा कुंभा की हाइट का प्रूफ। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा इस शिवलिंग का बैठे बैठे ही अभिषेक और तिलक कर दिया करते थे। है ना अनबिलीवेबल। ये शिवलिंग महाराणा कुंभा की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इतना बड़ा बनाया गया था। अभिषेक में शिवलिंग के ऊपर से पानी या दूध चढ़ाया जाता है। 5 फीट शिवलिंग का बैठे बैठे अभिषेक करना किसी नॉर्मल लंबाई के बंदे के बस का तो नहीं है। दोस्तों, इस पिक में जो बंदा है उसकी लंबाई 5'8" है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवलिंग की लंबाई, जो कि वर्ल्ड वही कुंभलगढ़ किले में मौजूद है। ये किला महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, जिसकी खासियत है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसी किले के अंदर करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से एक है नीलकंठ महादेव, और इस मंदिर में है राणा कुंभा की हाइट। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। ऐसा कहता है कि महाराणा कुंभा इस शिवलिंग का बैठे बैठे ही अभिषेक और तिलक कर दिया करते थे। है ना अनबिलीवेबल। ये शिवलिंग महाराणा कुंभा की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इतना बड़ा बनाया गया था। अभिषेक में शिवलिंग के ऊपर से पानी या दूध चढ़ाया जाता है। 5 फीट शिवलिंग का बैठे बैठे अभिषेक करना किसी नॉर्मल लंबाई के बंदे के बस का तो नहीं है। दोस्तों, इस पिक में जो बंदा है उसकी लंबाई 5'8" है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवलिंग की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों, महाराणा कुंभा की हाइट का प्रूफ वही कुंभलगढ़ किले में मौजूद है। ये किला महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, जिसकी खासियत है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसी किले के अंदर करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से एक है नीलकंठ महादेव, और इस मंदिर में है राणा कुंभा की हाइट का प्रूफ। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा इस शिवलिंग का बैठे बैठे ही अभिषेक और तिलक कर दिया करते थे। है ना अनबिलीवेबल। ये शिवलिंग महाराणा कुंभा की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही इतना बड़ा बनाया गया था। अभिषेक में शिवलिंग के ऊपर से पानी या दूध चढ़ाया जाता है। 5 फीट शिवलिंग का बैठे बैठे अभिषेक करना किसी नॉर्मल लंबाई के बंदे के बस का तो नहीं है। दोस्तों, इस पिक में जो बंदा है उसकी लंबाई 5'8" है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवलिंग की लंबाई
ને ગયું ને અમારું સનગ્લાસ મળી ગયું બધું બધું મારું ફોન મને બહુ ડર લાગ્યો મારું કેમ અવાજ નહીં You won't see anything. What are we leaving? Now we are leaving the forest. સાંભાર છે સાંભાર અહીંયા છે લેફ્ટ અહીંયા આની પાછળ જ છે આ ઝાડ પાસે ઊભું જ છે ઊભું જ છે અહીંયા જ જોઈ રહ્યું છે અહીંયા પાછળ ચાલી રહ્યું છે પૂછડી હલાવે છે હા તમને પછી બધું દેખાશે ચડશે
चलो एक चीज
राहुल ऑफ साइड की तरफ और ऑन साइड की तरफ भी जब कोहली ने वो रन बनाया तो पूरी तरह से बॉल के ऊपर जाकर जिंदगी में जो भी होता है, बड़ा हादसा, छोटी खुशी, बड़ी जीत, छोटी हार, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप्स, ब्रेक फेल्स या हार्ट फेल्स, प्रमोशंस, इमोशंस, कमोशंस, कुछ भी और सब कुछ, वो सब ऐसे ही नहीं होता। बिना पर्पस, बिना मायने के जीवन में कुछ भी नहीं होता। सबके पीछे भगवान जी का कोई ना कोई मकसद होता है। हाँ, कई बार हमें पता नहीं लग पाता क्योंकि हम सिर्फ पास का देख पाते हैं, 10 घंटे बाद का, 10 दिन आगे का या 10 घटनाओं के बाद क्या होगा। क्योंकि अक्सर हम जिंदगी में इवेंट्स को नहीं जीते, हम इवेंट्स में जिंदगी को जिया करते हैं। लेकिन भगवान जी का कैलकुलेशन है, वो 10 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद और उसके भी 10 साल बाद भविष्य देख पा रहे हैं और आज को उसी के अनुसार चला रहे हैं। हम आज को जी के दूसरे कल पर अफसोस करके और आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन भगवान जी दूसरे कल को भूलकर आने वाले कल का चिंतन कर हमारे आज को शेप करते हैं, संवारते हैं। इसलिए उस पर यकीन रखिए, वो एक भी लम्हा, एक भी तजुर्बा बिना कारण के, बिना वजह के नहीं देता। सो ट्रस्ट दैट डिवाइन प्रोसेस, टेक लाइफ एज इट कम्स, बिलीव इट्स ऑल वेल, everything is happening for larger good. Good football, then you can get selected in the team. You should play better football than people who are older than you, and you get selected. Shubman Gill is an excellent player. He is playing better than those people who are elder than him. That's why he is selected in the team. He was very greedy, that's why he did. Now in this fight of Haldi Ghati, Chetak gets killed. Why? Chetak, the horse of Maharana Pratap. For that, they are singing a song. Why? Why? He was hurt by a sword. And His horse? yeah, Maharana Pratap's horse, Chetak, got killed in this fight. Maharana Pratap Chetak used to be the fastest horse. and he was killed. Yeah, he was killed while saving Maharana Pratap. He was taking Maharana Pratap back from the war. Then Maharana Pratap went on his own. Now they are telling the next story. Shivaji? Now Shivaji? Again Maharana Pratap came to fight. With a new horse. Yes. Who is his name? What was the other horse's name? No, I don't know. You must have not known. He lost? No. He died? He became a what do you call? Prisoner. Prisoner? He didn't die. The king. Maharana Pratap. The king? Yes. How did he become a prisoner?
तस्वीर माँ का नाम था वन्ना था। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्ना धाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? उदय सिंह। डस्टबिन અહીંયા નથી પકડ હવે In the olden days there wasn't even a dustbin. ફેંકવાનું છે આમ નહીં ફેંકવાનું છે ડસ્ટબિનમાં નાખશું નો સોનું નો In the olden days there was no plastic waste. In Mahatma Gandhi's time there was. Yes. નીચે નહીં મૂક પપ્પાને Not even in the Why isn't it being animated? Please let the Oh, the animation from light is helping, like it making it animated. Or is this a fake phone? Is this really fake? No, it's real. જોવું હશે એમાં જ જોવાનું છે ફોટો ઉપર સુધી જવાય છે. How would they ever go up? Their horses will, leg will just get pained. ગઈ હવે એમ પણ તે ફ્રૂટી પતી ગઈ ને રાખો હાથમાં ડસ્ટબિન દેખાય હું નાખું છું One is not finished. એ શું કરે તું ભાઈ સાથે કોણે પાછળ ફેંક્યું ફેંકવાનું નહીં. और रवैया अच्छा है। अब तक जितनी भी गेंदें खेली है जैम्पा के खिलाफ विद द टर्न खेले हैं केएल राहुल ऑफ साइड की तरफ और ऑन साइड की तरफ भी जब कोहली ने वो रन बनाया तो पूरी तरह से बॉल के ऊपर जाकर देव की प्रथम किरण हम अटल हिमालय का हिमकण सागर की पहली बूंद है हम नूतन है और पुरातन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम वेद पुराणों के ज्ञाता हम ही संस्कृति के उद्गाता हम विष्णु देव का सपना है हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है हम कृष्ण की महिमा गाते हैं हम राम भक्त कहलाते हैं हम ओम नाद वाला स्वर है हम विश्व पीते शिव शंकर है हम नारद जी की भक्ति है हम हनुमान की शक्ति है राजा बलि का बलिदान है हम शिव और कर्ण का दान है हम गुरुकुल वाली शिक्षा है शबरी की राम प्रतीक्षा है हम ऋषि मुनियों का हम निकुंड हम साम वेद का गायन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम पावनता में सीता है हम वेद व्यास की गीता है हम अग्नि देव की ज्वाला है शिव शंकर की मृक्षाला है हम राष्ट्र धर्म उन्नायक हैं हम पांचजन्य के गायक हैं हम महावीर और बुद्ध हुए संगम तट पर हम शुद्ध हुए हम ही दधीचि का त्याग बने हम मीरा का बैराग बने हम द्रोणाचार्य सबल गुरुवर हम अश्वत्थामा अजर अमर हम एकलव्य जैसा कौशल हम कर्ण महादानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाजी का चंदन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम हिंदू सत्य सनातन है हम शाश्वत सत्य सनातन है हम सत्य अहिंसा के पाले सर्वे भवन्तु सुखिना वाले वसुधैव कुटुम्बकम् गाते हैं हम एको ब्रह्म कहाते हैं जीवों पर दया दिखाते हैं करुणा सद्भाव सिखाते हैं पितु मातु की सेवा करते हैं धरती को माता कहते हैं नदियों की पूजा करते हैं चुल्लू में सागर भरते हैं हम पतंजलि का योग बने हम परशुराम का क्रोध बने हमने शेरों के दांत की
बने, बैरी को लगते लौह चने। हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम चिंतन और चिरंतन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम विश्वामित्र ऋषि का तप है, हम मुनि वशिष्ठ जी का जप है। गंगा सागर की महिमा है, हम शकुंतला की गरिमा है। हम साधु संत सेनानी है, हम नालंदा के ज्ञानी है। ऋषि दयानंद का वेद ज्ञान, हम तुलसी की मानस महान। शंकराचार्य का योगदान, हम सिखों के 10 गुरु महान। हम योग ध्यान आनंद बने, नवयुग विवेकानंद बने। प्रहलाद ध्रुव नचिकेता है, हम असली विश्व विजेता है। हम शांति दूत हैं हर युग में, माँ सीता जैसे पावन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम राष्ट्रवाद की ज्वाला है, हम दिनकर पंथ निराला है। एक संग शक्ति ललकार है, हम भगवा ध्वज हेडगेवार है। हम भगत सिंह का यौवन है, हम चंद्रशेखर का जीवन है। मंगल पांडे जोशीले हैं, पंडित बिस्मिल गर्दीले हैं। सावरकर का बलिदान है, हम नेताजी का अभिमान है। हम राणा प्रताप के भाले हैं, हम वीर शिवाजी वाले हैं। संतान है लक्ष्मी बाई की, कुर्बानी पन्ना दाई की। हम 4 धाम का वंदन है और सीमा पर अभिनंदन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम गौ माता के पालक हैं, हम सोमनाथ के रक्षक हैं। हम शून्य बताने वाले हैं, मानवता के रखवाले हैं। विक्रमादित्य का न्याय है, हम राजा दिलीप की गाय है। हम तानसेन का राग बने, हम केवट का अनुराग बने। चाणक्य बुद्धि अपनाई है, मति छत्रसाल से पाई है। हम माँ सबरी है वाल्मीकि, हम ही है वो दानी दधीचि। हम शिव शंकर, हम हनुमान, हम ही पाणिनि का गणित ज्ञान। हर जाति धर्म का मान, जहाँ उस भारत माँ का आंगन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम 4 धाम, हम खाटू श्याम, हम संकट मोचन शनि धाम। वैष्णो माता की भक्ति है, हम कामाख्या की शक्ति है। हम बोध गया के पिंडदान, हम सालासर के हनुमान। हम महाकाल, हम बैजनाथ, हम ही काशी के विश्वनाथ। हम रामेश्वर, हम दक्षिणेश्वर, हम महाकुंभ संवेद शिखर द्वारिका पुरी के गायक हैं। हम तिरुपति सिद्धि विनायक हैं, हम सबका एक सहारा है। अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम सभी कलाओं के ज्ञाता। हम शक्तिपीठ वैष्णो माता, हम सप्तपुरी, हम जगन्नाथ। हम हरिद्वार वृंदावन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम मंदाकिनी की कलकल है, हम पूज्य नर्मदा का जल है। हम पंचामृत तुलसी दल है, हम बेल पत्र है, पीपल है। गंगा यमुना का पानी है, हम परमहंस की वाणी है। गंगा गीता गायत्री है, सीता गार्गी सावित्री है। हम सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, हम अरुणोदय वाली आभा रुद्राक्ष गाय गीता वाले। हम मानवता के रखवाले, दुश्मन के लिए भयंकर है। तांडव करते प्रलयंकर है, हम संस्कार जागरण आस्था पूजन है, आराधन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम गायत्री परिवार बने, मानवता का सत्कार बने। ओ शोषद गुरु का ध्यान है, हम राधा स्वामी इस्कॉन है। हम योगी कर्तव्य परायण है, हम ही स्वामी नारायण है। परमार्थ है शांति निकेतन है, हम ब्रह्म कुमारी का मन है। ऋषि मुनियों का वरदान है, हम मानव सेवा संस्थान है। हम निरंकारी है, कल्याणी है, हम गोरखनाथ की वाणी है। हम योगी ग्रंथी ज्ञानी है, लंगर पंगत का पानी है। कच्चे धागे में बंध जाए वो पावन रक्षा बंधन है। हम हिंदू
सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है।